अच्छा, तो ये दो टेंसेज हो गए। अब तीसरे टेंस की तरफ चलते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस जो है, इसके अंदर उर्दू में पहचान है गा, गी, गे, उर्दू फिक्रे के आखिर में आएगा। वहां से हमें पता चल जाएगा ये बात हो रही है फ्यूचर की, सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, विल और शेल का इस्तेमाल होता है गा, गी, गे के लिए। और इसमें जो नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें विल या शल फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं। अब अगर मैं इसकी मिसाल बताऊं कि शुमाइला स्कूल जाएगी, ठीक है, शुमाइला विल गो टू द स्कूल। अच्छा, विल और शल का मैं बता दूं आप लोगों को, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम जो है विल इस्तेमाल होता है, शल का इस्तेमाल कम ही होता है। ठीक है, सो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है किसके साथ आपने विल लगाना है, किसके साथ शल लगाना है। लेकिन मैंने बताया कि 99% ऑफ द टाइम जो विल ही इस्तेमाल होता है। सही है। सो शुमाइला विल गो टू द स्कूल, शुमाइला विल नॉट गो टू द स्कूल, विल शुमाइला गो टू द स्कूल। सो वेरी सिंपल। सो उर्दू में पहचान आपको पता होना चाहिए, उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी ये आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या आएगा उसके अंदर ये पता होना चाहिए, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो हमने तीन टेंसेस किए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस की उर्दू की पहचान ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ई एस का इजाफा होता है थर्ड पर्सन सिंगल के लिए। और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट इस्तेमाल होता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डज फिक्र डू या डज फिक्रे के शुरू में आ जाता है। अगर हम बात करें पास्ट सिंपल टेंस की, तो पास्ट सिंपल टेंस की उर्दू की पहचान ता था, ती थी, ते थे, अलिफ या ये वगैरह उसके उर्दू फिक्रे के आखिर में आता है, तो उससे पता चल जाएगा ये फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट इस्तेमाल होता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसमें डिड फिक्रे के शुरू में आ जाता है। अगर हम बात करें फ्यूचर सिंपल टेंस की तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो उसमें गा, गी, गे फिक्रे के शुरू में आता है। फ्यूचर में विल शेल का इस्तेमाल होता है, और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए जो है वो नॉट का इस्तेमाल होता है। और इसमें जो है वो क्वेश्चन में मार्क वाला अगर है, इंट्रोगेटिव है, उसमें विल या शेल फिक्रे के शुरू में आ जाता है। सही है। सो ये हैं तीन सिंपल टेंसेस। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस की तरफ। ठीक है। सो अब जो कंटिन्यूस टेंसेस हैं, इनमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये आपने याद रखना है कि ये टोटल 6 टेंसेस ऐसे बन जाएंगे जिनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह लें आप, दोनों में जो मर्जी कह लें। तो ये इस्तेमाल होती है परफेक्ट उसमें कंटिन्यूस में भी, और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी, दोनों में। ठीक है। सो 6 टेंसेस आपके हो गए जिनमें वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फोर्थ फॉर्म। दो टेंसेस ऐसे हैं जो अभी तक आपने पढ़े हैं जिनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक टेंस ऐसा है जिसमें आपने पढ़ा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पीछे रह गए आपके 3 टेंसेस जो परफेक्ट के टेंसेस हैं, उनमें आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। दैट्स इट, आपके टेंसेस खत्म। ठीक है। अब पहचान पे जाते हैं हम लोग। अब अगर कंटिन्यूस की बात हो रही है, तो रहा जो भी काम जारी है अभी, या जारी था, या जारी होगा, उसकी बात है। मैंने मिसाल के तौर पे, वो स्कूल जा रहा है, रही है, रहे हैं, उर्दू में पहचान है प्रेजेंट कंटिन्यूस की। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब इसमें लगता है इज, एम, आर। ठीक है। और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज, एम, आर फिक्रे के शुरू में आ जाता है। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूस की, तो उर्दू में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज, एम, आर की जगह वज और वर इस्तेमाल होते हैं। सही है। और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इस्तेमाल होता है, और इसमें क्वेश्चन मार्क वाला बनाने के लिए वज या वर फिक्रे के शुरू में आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है उर्दू फिक्रे के आखिर में। ये पहचान है। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है, और इसमें नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इस्तेमाल होता है। और इसमें अगर क्वेश्चन मार्क वाला बनाना है, तो फिर आपने क्या करना है, विल बी या शैल बी फिक्रे के शुरू में आ जाए, विल या शैल फिक्रे के शुरू में आ जाएगा। आगे सब्जेक्ट, उसके बाद बी, एंड देन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, शुमाइला स्कूल जा रही होगी, Shumaila will be going to the school. Shumaila will not be going to the school. Will Shumaila be going to the school? So ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। सो इतना काफी है, बाकी 6 कल कर लें, या व्हाट डू यू गाइस थिंक?
क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है इसकी, को 8-8 10-10 सेंटेंसेस आपने प्रिपेयर भी करने हैं इसके। सर काफी है। ये जो कंटिन्यूअस काफी। वाले हैं ना, ये रिपीट कर दें। मैं कर देता हूँ रिपीट। अच्छा, अब लेट मी टेल यू अगेन। ओके, सो कंटिन्यूस के जो टेंसेस हैं उसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। एक तो आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होंगे। जैसा कि अगर इज एम आर है प्रेजेंट के लिए, वज वर है पास्ट के लिए, और विल बी और शल बी है उसके लिए फ्यूचर के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और प्रेजेंट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वज वर है, विल बी शल बी है। क्वेश्चन नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इस्तेमाल होता है सिंपली। और क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे और आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक कोई भी सेंटेंस है उसमें एक काम करने वाला होना चाहिए, एक काम जो है वो होना चाहिए उसके अंदर, और किस चीज पे काम हो रहा है वो होना चाहिए उसके अंदर, तो उससे सेंटेंस कंप्लीट कंप्लीट हो जाता है। सही है। सो अब इसमें कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो प्लीज जरूर पूछें। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया ही इज गोइंग टू द स्कूल, और नेगेटिव में हो गया ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसको क्वेश्चन मार्क में कैसे चेंज करना है? इज ही गोइंग टू द स्कूल? ठीक। हेल्पिंग वर्ब जो है ना, इज एम आर या वज वर या विल बी, विल बी तो नहीं आएगा, विल या शल, ये फिक्रे के शुरू में आ जाएंगे। बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा। मिसाल के तौर पर मैं बनाता हूँ सेंटेंसेस आपको। वो कराची जा रहा है, ही इज गोइंग टू द कराची। वो कराची नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू द कराची। क्या वो कराची जा रहा है? इज ही गोइंग टू द कराची? ठीक है। और इसी तरह अगर आप उसकी बात कर लें पास की, सो इसमें आ गया कि आसिम कराची जा रहा था। आसिम वाज गोइंग टू द कराची। आसिम वाज नॉट गोइंग टू द कराची। वाज आसिम गोइंग टू द कराची? वाज आसिम नॉट गोइंग टू द कराची? फिर अगर हम बात कर लें आसिम कराची जा रहा होगा, आसिम विल बी गोइंग टू द कराची। आसिम विल नॉट बी गोइंग टू द कराची। ठीक है। विल आसिम बी गोइंग टू द कराची? विल आसिम बी गोइंग टू द कराची? ठीक है। विल आसिम नॉट बी गोइंग टू द कराची? विल और शल के दरमियान में नॉट आएगा। ठीक है। एनी क्वेश्चंस? जी बॉयज, एनी क्वेश्चंस? No, it's और clear. इसका भी लिंक मिल जाएगा recording का। हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। आपने कल प्रैक्टिस करके आना है। एटलीस्ट गूगल पे जाइएगा, 10-10 सेंटेंसेस के देखिएगा, वहां पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा उन सेंटेंसेस को लिख लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा इन टेंसेस को अपने पास लिख लीजिएगा एक टेबल की शक्ल में। आप लोगों को बड़ी आसानी, जो चीज लिखी जाती है वो आपकी उंगलियों से नहीं लिखी जाती, वो आपके दिमाग में लिखी जाती है। सही है। सो लिख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टेंसेस आपके सीधे हो जाएंगे तो आपके सेंटेंसेस सीधे हो जाएंगे। सेंटेंसेस सीधे होंगे तो आपके पैराग्राफ सीधे हो जाएंगे। पैराग्राफ सीधे होंगे तो आपके एसेज सीधे हो जाएंगे। हर चीज सही हो जाएगी। ठीक है। Okay. इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाके आप इसको बार बार सुन के तो रिपीट करके देख लीजिएगा। और इसमें इसको कल टेंसेस का टेस्ट भी होगा, और प्लस जो सेंटेंसेस मैंने आपको भेजे हैं, अब चैट जीपीटी में वर्ड जो मैंने भेजे हैं, प्लस चैट जीपीटी में आपने जाना है, जाके वहां से आपने उसका खुद से पैराग्राफ बनाना है, उसमें सही वर्ड्स लिखने हैं आपने। वाज WHAWUZ ये नहीं लिखना आपने। ठीक है। तो ये आप कल करके आइएगा। बाकी इसके अलावा आप लोगों को जो मैंने टिप्स दी हैं, उन टिप्स को आपने फॉलो करना है लाजमी। ठीक है। Okay. Any other questions? Or is it clear? Yeah, it's clear. क्लियर। चलें। All the very best. See you guys tomorrow.